कि नेता की बात, गधे की लात, पर हम देंगे जनता का साथ। बिजली, पानी, सड़क, सफाई या फिर हो किसी भी समस्या की बात, दर्पण न्यूज चैनल करेगा अब हर वार्ड की समस्या का पर्दाफाश। वार्ड एक समस्या ने आ रहे हैं आपसे करने मुलाकात। चाहे जितने फुला ले गाल, पर अब नहीं गलेगी जनप्रतिनिधियों की दाल। प्रातः दर्पण न्यूज टीम अब आएगी आपके द्वार। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज पर 100 वार्ड की एक बात। अब होगी जनता की बात जनता के साथ। नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल अपनी सहयोगी अंजलि वर्मा के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ प्रातः दर्पण न्यूज के विशेष सेगमेंट 100 वार्ड की एक बात में। और इस समय हम वार्ड परिक्रमा करते हुए आ पहुँचे हैं वार्ड 20 यानी फ्रीगंज में, और यहाँ के पार्षद और यहाँ की जनता से बात करेंगे क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड में, और 3 साल में पार्षद ने क्षेत्र में क्या क्या विकास कराए हैं। अंजलि, आपको क्या लगता है क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं वार्ड में समस्याओं को,
तो किस प्रकार की समस्याएं हैं? जब हम लोग इस वार्ड में पहुंचे तो हम देखते हुए आ रहे थे ऊपर कि बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दी तो सड़कों की समस्या ज़्यादा दिखाई दी। यहाँ पर नाले हैं जहाँ ढंग से सफाई नहीं हो रही है, खरंजे हैं जो गली में ठीक से बने नहीं हुए, निकासी पानी का जो निकासी है वो ठीक से नहीं हो रखा है। हाँ बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर बरसों से जो है जल भराव की समस्या रही है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ 2 सामुदायिक भवन हैं, उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा 2 सामुदायिक शौचालय भी है, वहाँ भी लोग गंदगी की वजह से विशेष तौर से महिलाएं नहीं जा पाती हैं। तो कुल मिलाकर जो अन्य वार्डों का हाल हमें देखने को मिला वही कतिपय यहाँ पर भी दिखाई देता है। यहाँ से जो पार्षद हैं, बसपा से वो पार्षद हैं, देखते हैं लोग उनका क्या कहना चाहते हैं, कितना उन्होंने विकास कार्य कराया और कितना नहीं कराया है, ये तो अभी बातचीत के दौरान पता ही चल जाएगा ऊपर। तो चलिए बात करते हैं वर्तमान पार्षद यहाँ के जो हैं मनोज कुमार सोनी, बसपा से पार्षद हैं ये। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 3 साल में उन्होंने क्षेत्र में क्या क्या विकास कराए हैं और साथ ही क्षेत्र की जनता उनसे कितनी संतुष्ट है। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। वर्तमान पार्षद यहाँ फ्रीगंज से जो हैं मनोज कुमार सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 3 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। मनोज कुमार जी, जिस तरह से कि क्षेत्र की जनता भी यहाँ पर है और भी जनप्रतिनिधि हैं, तो आप बताएंगे कि किस तरह के विकास कार्य आपने 3 साल में कराए? मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज कुमार सोनी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पार्षद भी हूँ और प्रेजेंट में बहुजन समाज पार्टी का पार्षद दल का नेता भी हूँ नगर निगम में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वार्ड 20 में मैंने तमाम गलियाँ नगर निगम में जूते घिस करके फाइल बनवा करके अपने वार्ड में गलियों का निर्माण कार्य कराया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जमुना भैरव जो मुझे पार्षद का जो पहली निधि मिली मुझे 15 लाख की, वो मैंने पूरी निधि जमुना भैरव मोहल्ले में लगवाई मैंने। फिर मुझे दूसरी जो निधि मिली तो नीलकंठ में राठौर समाज रहता है, मैंने वहाँ पर विकास कार्य कराया 10 लाख का। फिर उसके बाद में तीसरी निधि मुझे मिली जो मैंने नीम दरवाज़ा मोहल्ला है वहाँ पर आरसीसी की गलियाँ बनवाई। और जो निधि मिली जैसे कि बाबा साहब की पार्क है गदा पहाड़ी पर, मैंने उसका भी सौंदर्यीकरण कराया। पूर्व में इस पार्क का भी सौंदर्यीकरण कराया। और जैसे कि अभी पैच वर्क कराए हैं कला भैरव से लेकर के बसंत सनामा तक, वो भी हमने फाइल बनवा करके कार्य कराया। सोनी जी, आप एक पूछना चाहें, आप कितनी बार के पार्षद हैं? पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी पार्षद हैं? मैं दूसरी बार का पार्षद हूँ साहब। दूसरा कार्यकाल है, यानी कि आपके 8 साल हो गए। इन 8 सालों में आपसे जनता कितनी संतुष्ट है ये तो खैर हम जनता से बात करके पूछेंगे ही, लेकिन आपका कहना है कि ये आपने विकास कार्य कराए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए सड़क खरंजों की हालत ख़राब है, सामुदायिक भवनों की हालत ख़राब है, सामुदायिक शौचालयों की हालत ख़राब है, तो इनमें क्यों नहीं, क्योंकि ये भी तो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन पर आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? देखिए, सामुदायिक शौचालय के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको कि सामुदायिक शौचालय जितने भी मेरे वार्ड में हैं आप उनकी जाकर के देखिए। पिछली गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में हर एक मोहल्ले में हमने शौचालय बनवाया है। और जो बगल में फ्रीगंज में ये बाबा साहब की मूर्ति के पीछे कोयला वाली बस्ती लगती है, इसमें भी मैंने शौचालय बनवाया है नगर निगम के माध्यम से। नहीं, शौचालय तो आपने बनाया है, लेकिन उसका रख रखाव, उसके जो रख रखाव है वो नहीं हो पा रहा है ढंग से, सफाई नहीं हो पा रही है। वो नगर निगम की कमियां हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को मैं कई बार लिखित में दे चुका हूं, मेरे पास उसका प्रमाण है कि भाई इस शौचालयों की साफ सफाई वगैरह क्यों नहीं होती है। मुझे लगता है कि नगर निगम में सफाई विभाग की और जो सफाई विभाग के कर्मचारी हैं उनकी कोई मिली भगत है। मुझे लग रहा है अंदर खाने में कोई खेल है कि कर्मचारी यहाँ आते नहीं हैं, उसकी सफाई नहीं कराते हैं। क्या मानते हैं आप, क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह मैं आपको उजागर करना चाहता हूँ कि सफाई विभाग में जैसे कि मैंने आज मतलब शिकायत की अपर नगर आयुक्त को, अपर नगर आयुक्त महोदय को मैंने एक शिकायत की सफाई की कि साहब यहाँ पर जलभराव हो गया फ्रीगंज टिम्बर मार्केट में, जलभराव रोड पर आ गया है। तो उन्होंने मतलब मेरे को ये कमेंट किया कि भाई वहाँ पे नाली नहीं है। मैंने कहा नाली है वहाँ पर, आप देखिए नाली में सिल्ट पड़ी हुई है कम से कम 1-1.5 फुट। तो उन्होंने तुरंत कर्मचारी भिजवाया और वहाँ पर हमने नाली की सफाई कराई और उसकी सफाई देखी तो कम से 1-1 फुट मतलब सिल्ट निकली है उसमें। तो ये सफाई विभाग की घोर लापरवाही है। इसमें मुझे लग रहा है कोई बड़े पैमाने पे सफाई विभाग का, अपर नगर आयुक्त का और जो भी सफाई विभाग की है उसमें कोई बड़ा खेल है। जैसे कि आप किसी भी वार्ड को उठा के देख लीजिए, सफाई विभाग का एक खेल मैं बता देना चाहता हूँ। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर है, उनके माध्यम से एब्सेंट और प्रेजेंट का खेल है। इसमें कई वार्डों में आपको तमाम कर्मचारी एब्सेंट मिलेंगे
और एब्सेंट होने की वजह से वार्डों में सफाई नहीं हो रही। ये एक कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो पार्षद चुना जाता है उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीज़ों को देखे और शिकायत करे। तो क्या आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है वहाँ पर? मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है भाई, क्योंकि मैं विपक्ष का नेता हूँ। मैं तो विपक्ष के नेता हैं तो फिर आपने काम कैसे करा लिए विकास कार्य? नहीं, ये जो विकास कार्य कराए हैं ये नाम मात्र हैं। हमारे आज की डेट में एक साल में 1 करोड़ के काम होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के 1 करोड़ के काम हो रहे हैं, यहाँ हमें 20 लाख रुपए में निपटाया जा रहा है। इसमें मेयर साहब भी भेदभाव कर रहे हैं और नगर निगम के अधिकारी भी। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आप ये मानते हैं कि आप बसपा से पार्षद हैं इसलिए आपके साथ भेदभाव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल बसपा के पार्षदों के साथ में भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ में भेदभाव हो रहा है। माननीय महापौर भेदभाव कर रहे हैं मेरे साथ में कि भाई कमला नगर और बल्केश्वर और गांधीनगर में 1 करोड़ रुपए के पार्षदों के टेंडर हो रहे हैं। महापौर जी ने भी और कुछ और यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी क्षेत्र में विकास कार्य की कुछ पहल की है। और जो है मेयर साहब उन्होंने खुद यहाँ पर आकर के शिलान्यास किए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे, माननीय महापौर 3 साल में मेरे वार्ड में कहीं भी नहीं आए, ना ही मेरे वार्ड में कोई शिलान्यास कराया है। अगर एक भी प्रमाण दिखा दो तो मैं मान जाऊँगा। और रही बात दूसरे उनकी जो भाजपा के या सपा के या कांग्रेस के, एक भी प्रमाण ऐसा दिखा दें मुझे कि कहीं पे इन्होंने अगर कोई फाइल बनवाई हो, कोई लेटर लगाया हो, मुझे दिखवा दें। सारी फाइलें हमारे माध्यम से बनी है, जो भी छोटे मोटे काम हुए हैं। छोटे मोटे कामों से जनता संतुष्ट नहीं है। इनका ये कहना है कि यहाँ क्षेत्र में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब आपका ये कहना है कि आप बसपा से हैं इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन जनता तो काम चाहती है, जनता को मतलब नहीं है आप किसी पार्टी से हैं किसी से नहीं है, लेकिन उनके पार्षद आप हैं, वो आपसे आके शिकायत करेंगे। तो फिर क्या वजह है, फिर आप जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, जनता की आवाज़ को मैं हमेशा लगातार सदन में उठाता रहा हूँ और जनता भी जानती है। यहाँ की मैं लगातार दौरे करता हूँ, यहाँ पे क्षेत्र में आकर के जनता खुद बताएगी। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जनता की आवाज़ को सदन में उठाता हूँ, नगर निगम में अधिकारियों के माध्यम से उठाता हूँ और जनता भी मेरा सहयोग करती है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें जनता को ले जा करके नगर निगम में मैंने किया। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, नीम दरवाजे में कम से कम 20-25 घरों में बरसात का हर वर्ष नाले का पानी घरों में भर जाता है, तो वहाँ की जनता मेरा सहयोग करती है। चम्मन लाल के बाड़े में मैंने सीवर लाइन डलवाई है, वहाँ भी जनता मेरे साथ में टम्पुओं में भर भर के गई है। तो ऐसा नहीं है, जनता मेरा सहयोग करती है और जनता और हम मिलकर के समाधान का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय महापौर जी हमारे संग भेदभाव कर रहे हैं और वो भाजपा के पार्षदों के ही कार्य कर रहे हैं, हमारे नाम मात्र काम कर रहे हैं। तो ये थे पार्षद मनोज कुमार सोनी, जिन्होंने सीधा सीधा मेयर और भाजपा पार्षदों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि वो बसपा से पार्षद हैं और भाजपा पार्षदों के इस कार्यकाल में काम हो रहे हैं, लेकिन बसपा और अन्य पार्टियों से जो हैं पार्षद उनके काम नहीं हो रहे। आइए अब जानते हैं लोगों से सच्चाई क्या है। क्या नाम है सर आपका? सत्यवीर सिंह। सतवीर, आप बताइए, आप क्षेत्र में विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? 8 साल हो गए, लगातार दूसरा कार्यकाल है मनोज कुमार सोनी का यहाँ आपके पार्षद का, तो कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पार्षद जी कहीं ना कहीं काम तो करा ही रहे हैं, मगर यहाँ की जो जनता है जब वो संतुष्ट नहीं है तो कार्य कराने से क्या लाभ है। यहाँ पे अभी यहाँ पे जो जनता है यहाँ का नाम तो नहीं लिया, यहाँ तो समस्या है। अब कहीं काम दूसरी जगह कराए, वहाँ की जनता है नहीं, वहाँ उधर के नाम ले दिए। तो जब यहाँ काम नहीं हुए तो उधर कहाँ से हो गए होंगे? ठीक है नहीं, नालियाँ चौक पड़ी हैं, कोरोना महामारी से इस समय जूझ रहे हैं लोग। इस समय दवाई का कहीं छिड़काव नहीं है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, मच्छर काट रहे हैं लोगों को, तो बीमारियाँ फैलेंगी। इस समय सबसे बड़ी समस्या है कोरोना महामारी। तो इस समय जो सफाई कार्य जो मेन होता है उसके लिए विकास कार्य की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफाई कार्य तो आराम से नगर निगम कर्मियों को ला करके टीम द्वारा करवाया जा सकता है। नेताजी कह रहे हैं कि मैंने नालियाँ बनवाई हैं, पुलिया बनवाई हैं, लोग चंदा कर करके प्राइवेट काम करा रहे हैं। मेरी तरफ कोई कार्य नहीं हुआ है, हमने पुलिया बनवाई है, चंदा करके बनवाई है। पार्षद जी ने कहाँ काम करा दिया बताएं? तो यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्षद द्वारा यहाँ क्षेत्र में विकास कार्य जो कराए गए हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जो छोटे मोटे काम होते हैं वो क्षेत्रीय लोग यहाँ पर आपस में चंदा करके उससे काम करवाते हैं। कहीं पार्षद का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आइए अब बात करते हैं भाजपा नेता मुकेश कुमार डागोर से, जो पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं यहाँ इस क्षेत्र से। क्या सर, किस तरह की समस्याएं हैं इस वार्ड में और क्या क्या विकास कार्य आपके पार्षद ने अभी तक नहीं कराए हैं 8 साल के? मैं सर्वप्रथम में सबसे पहले तो दर्पण न्यूज का धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी जितनी जनता है उया बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए
यहाँ पर जो जनता आई हुई है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे माननीय पार्षद जी ने कहा कि मैंने इतने विकास कार्य कराए, ये तो जनता बताएगी कितने विकास कार्य कराए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बगल में सामने दिखा देता हूँ कि नाला टूटा पड़ा हुआ है। मैंने इतनी कंप्लेंट दी हुई है लेकिन वो आज तक नहीं बन पाया है। अब इन्होंने जैसा उदाहरण के तौर पर कहा कि मैंने यहाँ पर ये चिमन लाल के बाड़े में सीवर लाइन डलवाई है। यहाँ की जनता अगर मैं मौजूदा जनता से अगर पूछा जाए, मेयर को लाके मैंने खुद उसका उद्घाटन करवाया। मेयर यहाँ तो अभी पार्षद जी ने तो ये कहा कि मेयर आए नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो ये जनता बताएगी आपको कि मेयर आए हैं यहाँ पर और मेयर ने उद्घाटन किया उसका। दक्षिण विधानसभा विधायक हैं योगेंद्र उपाध्याय जी के माध्यम से मैंने सीवर लाइन डलवाई है मेयर साहब से कहकर। और शौचालय भी मैंने यहाँ का बनवाया। यहाँ की जनता बता देगी चिमन लाल के बाड़े की कि यहाँ पर किसने आकर शौचालय बनवाया है। मैंने सड़क का भी निर्माण कार्य के लिए भेजा हुआ है, उसका प्रस्ताव भी पारित हो गया है। दूसरा जो काम पार्षद के थे वो आप करवा रहे हैं, हाँ। तो किस बूते पर करवा रहे हैं? आप तो पार्षद नहीं है। मैंने इसलिए किया है कि मेयर हमारा है, विधायक हमारा है, सांसद हमारा है, सरकार हमारी है, नीचे से ऊपर तक। इस व्याप पर इस नाते से मैं इस विकास कार्य को करा रहा हूँ। उनका कहना है कि और पार्टियों के जो पार्षद हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा पार्षदों के काम हो रहे हैं, भाजपा नेता अपने क्षेत्र में काम करा रहे हैं, लेकिन पार्षद को इसलिए पीछे रखा जा रहा है कि कहीं फिर आगे आने वाले टाइम में फिर। अब आप बताइए, अगर भेदभाव किया होता तो उन्होंने इसने विकास कार्य कैसे करा लिए? आप जान सकते हो इस बात को। उनका ये कहना है कि 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं जो भाजपा पार्षद हैं उनके क्षेत्र में, लेकिन हमें 15-20 लाख रुपए के विकास कार्य से ही संतुष्ट कर दिया। ये सब निष्क्रिय बातें हैं, झूठ है ये। अगर आप बताइए, वे पार्षद वार्ड 20 के हैं, अपने क्षेत्र में अपना कैसे काम करा रहे हैं? अपने रोड के घर के सामने रोड कैसे बनवा लिया? सीवर लाइन कैसे डलवा ली इन्होंने? इन्होंने अपने मोहल्ले और अपने घर के आगे काफ़ी काम कराए हैं। चलिए वो भी हम देखेंगे। जबकि वो वार्ड 20 से अलग क्षेत्र है वो। ये जनता यहाँ की बताएगी कि आपने सर्वे किया हो तो आप देख लीजिए। अभी दिखा देता हूँ आगे मैं संक्षेप में सामने ही आगे मैं साक्षी होकर कि शौचालय की क्या दिशा हो रही है, कितनी गंदगी हो रही है, नाला टूटा पड़ा हुआ है। आप देखिए ये सामने आगे में नाली है, यहाँ पर नाली आप देख सकते हैं कि टूटी फूटी पड़ी है। दूसरा मेरा ये भी कहना है कि यहाँ की जनता इतनी भयभीत हो गई है, इतनी परेशान हो गई है कि सामने बगल में ठेबा है, हमारा बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। शाम को आकर 7 बजे से यहाँ पर आकर दारुओं का ढेर लग जाता है यहाँ लोगों का। बाबा साहब के यहाँ पर आके दारू पीते हैं। पार्षद जी आज तक उन्होंने कोई उठाई आवाज़ यहाँ पर है? यहाँ पर जितने लोग आते हैं यहाँ पर दारू में पीते हैं। हमारी बहन बेटी शौचालय बना हुआ है, हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पे जाती हैं, यहाँ पर आकर गुंडागर्दी होती है, चीटाकशी होती है। आज तक पार्षद जी ने यहाँ पर ध्यान दिया? चलिए अभी हमने पार्षद जी की बातें सुनी। वर्तमान पार्षद का जहां कहना था कि उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं, तो वहीं यहां के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्य तो हुए हैं लेकिन वो पार्षद के सहयोग से नहीं बल्कि यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके सहयोग से हुए हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से अपनी सहयोगी अंजलि के साथ। वार्ड 20 फ्रीगंज में इस वक्त हम लोग खड़े हैं और मेरे सहयोगी राजकुमार ने भी यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि काफ़ी जगह उन्होंने विकास कार्य कराया है, लेकिन उनका ये भी कहना है क्योंकि वो बसपा से पार्षद है, इसके कारण उनकी जो फाइलें हैं वो लंबित पड़ी रहती हैं। उनके द्वारा शिकायत करी जाती है लेकिन उन शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। अब देखते हैं यहाँ जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पार्षद जी उनके द्वारा जो समस्याएँ बताई जाती हैं उनको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। आपका नाम क्या है? कमलेश। क्या समस्या आपके क्षेत्र में? ये समझ है कि नाली सफाई नहीं होती है, खुड्डी बनवाई है, सीमन नहीं खुली हुई है, फर्श बना नहीं है, फर्श नहीं बना। खुदा आप अपनी ये सब समस्याएं लेके पार्षद के पास जाते हैं नहीं जाते हैं? कौन जाते हैं? क्या जवाब मिलता है वहाँ से आपको? कुछ नहीं मिलता है। क्या कहना चाहिए, क्या किस तरीके की समस्या है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में ये है कि देखो सीवर डरी नहीं है हमारे में है, और नालियों में लेटरिन जाती है, और किसी नेता के घर जाते हैं तो वो मिलते ही नहीं है, घर पे नहीं मिलते हैं। सड़क है, सुअर लेटरिन करने बहन बेटी जाती हैं, यहाँ पर रिक्शा वाले बैठे रहते हैं, ठेले वाले बैठे रहते हैं, इतनी गंदी गंदी बकते हैं। हाँ, तो लेटरिन करने जाती हैं, सुअर उनको छोड़ देते हैं। हम बोलेंगे ये सुअर बंद करो तो जो कहते हैं सुअर क्या जाएंगे, जिनावर कहाँ जाएंगे, जो कहते हैं। तो देखो गिर पड़ते हैं, किसी की बाँह टूट जाती है, किसी के कछुआ जाता है, जो होता है। तो आप लोग अपनी ये सब समस्याएं लेके कभी पार्षद जी के घर जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं या नहीं रखते अपनी परेशानी? तो पार्षद जी जो कह देते हैं कि धर्मवीर के पास जाओ,
धर्मवीर जी नो कह देते हैं मनोज के पास जाओ तो कहाँ पे जाओ मैं, कौन सी गलियों में? यहाँ पे इन लोगों का कहना है जब ये लोग पार्षद जी के पास जाते हैं तो एक के पास से दूसरे के पास भेज दिया जाता है, दूसरे से तीसरे के पास भेज दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भटकाया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का जो समाधान है वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मनोरमा। किस तरीके की समस्या आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा? जब से कह रहे थे कि खुड्डियाँ बनवा ली तो उसे इस्तेमाल ही नहीं करा पा रहे, क्योंकि ये भरे हुए हैं ये, तो जब उनसे कह रहे हैं कि हम खुड्डी को इस्तेमाल नहीं करें, इससे फ़ायदे क्या बनाने से, तो चुप पड़ जाते हैं। अगर यहाँ पे जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं क्या उसमें पानी की प्रॉपर व्यवस्था है? पानी की तो है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही है, सिविल लाइन बंद है ना, सिविल लाइन बंद है, गलियों में लैट्रिन फैलती है, ऊपर से निकलती है नालियों में से, तो वो पंपा खुला नहीं तो जाए कहाँ पे? नाली में जाती है। लगातार इनका ये दूसरा साल है, इन्होंने पिछली साल क्या काम कराए थे और इस साल आप लोग इनसे संतुष्ट क्यों नहीं है? कुछ नहीं कराया। हमारी सीमेंट लाइन बहुत दिन हो गए, चालू नहीं है। अच्छा, हाँ, और नाली में लैट्रिन करते बच्चे कम सीमेंट चालू होनी चाहिए और सीमेंट लाइन चाहिए गली में। हमारे बच्चे कूड़ों को साफ करवाते हैं, रमन है और एक मनीश्वर है, ये करवाते हैं अपने हाथों आप लोग अपने आप ही अपनी सफाई व्यवस्था यहाँ की करवाते हैं? क्या करें, तो हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे सोचते हैं कि हमारी बस्ती में कोई बीमारी नहीं फैले, इसलिए हमारे बच्चे हमसे इतना वो करते हैं। यहाँ पर जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है क्या उसमें पूरी तरह से गली चालू नहीं है? गलियाँ चालू? हाँ, चालू नहीं है, शौचालय शौचालय बनवा ले तो कहाँ जाए नाली साफ ना होती है, नाली साफा होती है, जमादार से कराते हैं, बहुत परेशान है। तो लोगों का यही कहना है जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है नाली को लेकर ज़्यादा व्याप्त है। सामुदायिक शौचालय तो तैयार है लेकिन वहाँ पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो औरतों को दिक्कतें दे रही है। पानी की कहीं सही व्यवस्था नहीं है, कहीं नाली का निर्माण तो है लेकिन निकासी ठीक से नहीं हो रही है। तो और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ पर क्षेत्र में और ज़्यादा समस्याएँ। फ्रीगंज वार्ड 20 के वर्तमान पार्षद का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में काफ़ी कुछ विकास कार्य कराया है, लेकिन जब हमने यहाँ की महिलाओं से बात करी तो उनका यही कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ पर उन्होंने उनको सिर्फ टरकाया है। जब ये लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद जी के पास तो उनको टहला दिया जाता है, भगा दिया जाता है और उनके कामों को पूरा नहीं किया जाता है। अब जानते हैं बाकी लोगों से उनका क्या कहना और कितने संतुष्ट हैं वो वर्तमान पार्षद से। आपका नाम? गिरीश जैन। क्या कहना चाहेंगे, कितने संतुष्ट हैं आप अपने वर्तमान पार्षद? संतुष्ट क्या है, मतलब ये ना तो कभी झाड़ू लगती है, ना नाली साफ होती है और नाली टूटी पड़ी हुई है और नाला जो है बिल्कुल जो है कम से कम जो है नहर बन गई है नाले की जगह, इतनी पोजीशन खराब है। अच्छा, फिर बरसात में जो है निकलने तक को जगह नहीं रहती और पानी भर जाता है रोडों पे इतना। तो आप लोग अपनी समस्याओं को लेके कभी पार्षद जी के घर जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं गया कभी। आपका नाम क्या है? ज्ञान सिंह। कितनी ज़्यादा समस्या आपके क्षेत्र में व्याप्त है? ये लगातार इनका दूसरा साल है जब ये पार्षद बने हैं, तो पहले इन्होंने कितने काम करा दिए थे और इस साल ये कितने ज़्यादा पिछड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो उन्होंने काफ़ी कुछ काम कराए थे, थोड़े बहुत कराए भी थे, मगर ये हमारे वार्ड की जगह अपने मोहल्ले पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे ही कहते हैं फंड नहीं है इनके पास, मगर फंड है तो अपनी गलियाँ मोहल्ले की आसपास की बनवाना, इसमें इस पीरियड में भी उन्होंने बनवाई है और पिछले पीरियड में भी बनवाई थी। और बाकी हमारी समस्या काफ़ी सारी हैं। वार्ड बहुत बड़ा है हमारा, नीम दरवाजे से लेकर नीलकंठ, नंगला महादेव, आप कहीं भी चले जाइए, सीवर की और नाली की समस्या काफ़ी है। आप लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद जी के पास तक जाते हैं तो क्या जवाब आपको मिलता है? जी, हमने तो पार्षद जी से भी कई बार कहा है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कई बार शिकायत की है और हम करते रहते हैं सफाई की, जैसे कि आप भी जानते हैं। ऑनलाइन जितनी भी समस्या पॉसिबल होती है हम करते हैं, हमारा काम सिर्फ यही है। समस्याएं तो आप लोग अपनी बता देते हैं, क्या समाधान निकल पाता है? नहीं, समाधान निकलता भी है, नहीं निकल पाता है। अब ये कि कहीं कोई समाधान छोटा मोटा होता है निकलवा देते हैं, बड़ा होता तो अपने तरीके से निकलवाते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं हम तो। जी, मेरा नाम मूलचंद बेदड़क है। यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं उनका कहना है कि वो बसपा से पार्षद हैं, इसीलिए उनके काम जो वो बताते हैं करवाना चाहते हैं वो हो नहीं पाते। नगर निगम में कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है। तो कितनी सच्चाई आप मानते हैं इन बातों में? सच्चाई तो है, काम नहीं हो पाता है, क्योंकि करीब हमारे यहाँ ये नाला पड़ा हुआ है, उसे ही निर्माण करीब मेरे अंदर 35-40 वर्ष से तो हम देख रहे हैं निर्माण नहीं हुआ। नालियों का यहाँ से वहाँ तक 30-35 वर्ष पहले से भी निर्माण नहीं हुआ। ये खरंजा रंजा भी, ये पूरी गधापाड़ी साइड आज तक निर्माण नहीं हुआ। इन्होंने कितने भी प्रयास किए होंगे, अब तो हम कभी कभार कहते हैं छोटे भाई से तो यही कह देते हैं हमारी सरकार नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पाते। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा भेदभाव हो रहा है कि वो बसपा से पार्षद हैं इसीलिए उनके काम नहीं हो रहे?
अब मैंने तो 40 वर्ष में जितने जो पार्षद रहे हैं उनको सबको देखा है, और यहाँ का जो आप निर्माण साफ सफाई दिख रहे हैं ना, उसमें हम व्यक्तिगत ही पैसा खर्च करके कराते हैं ज़्यादा मात्रा में। ये मंदिर निर्माण हो रहा है, ये भी हमारी देख रेख में। ये पार्क का निर्माण हुआ है। जी का कहना है यहाँ पे जो पार्क है उन्होंने उसका सौंदर्यीकरण करवाया है, नाले की सफाई व्यवस्था करवाई है, क्या सच्चाई कितनी है उनकी बात? देखिए, नाले की तो यहाँ पे इतने एरिया में नहीं है, लेकिन वहाँ जो बसंत का जो बता रहे हैं उसमें तो मैं भी एक बार गया था, तो मेरे सामने काफ़ी मेहनत कर रहे थे। उसके बाद में मैंने नहीं देखा कि यहाँ का जो समस्या है वो यहाँ की तो है। कई बच्चे भी डूब के मर चुके हैं, जब भी इस पर कुछ नहीं हुआ इस पर। और ये सन 84 में एक निर्माण हुआ था, तो हम लोगों ने आमरण अनशन किया था जब ये निर्माण हुआ था यहाँ का पुलिया का। नहीं, क्या लगता है आपको मनोज कुमार सोनी जी वापस आप लोग चाहेंगे अपने क्षेत्र में पार्षद बनवाना या नहीं? अब ऐसा है मैडम, हम तो सीधी सी बात ये है कि उनका तो एक ही जवाब है कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हमारा काम नहीं हो पाता है, बस ये है। तो कहीं ना कहीं ये तो नज़र आ रहा है कि पार्षद जी ने जो अपनी बात है वो इसी पर छोड़ दी है कि वो बसपा के पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद नहीं है। जहाँ नगर निगम में बीजेपी के ज़्यादा वहाँ पे बोलबाला है, इस चक्कर में उनके काम नहीं हो पाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार गुप्ता। क्या लगता है आपको ये पार्षद आप लोग वापस अपने क्षेत्र में चाहेंगे या नहीं? मैडम बात यह है कि यहाँ पे एक तो नाले की इतनी समस्या है, यहाँ तक बरसात में यहाँ तक घोंटू पानी बढ़ जाता है, कोई हादसा हो सकता है कभी बस्ती के अंदर, कोई नाले में गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद मैंने मेयर साहब के व्हाट्सएप पे भी फ़ोटो भेजा है मैंने इसका नाले का, लेकिन कोई भी उसका उपयोग नहीं हुआ इसका। तो मैं आए दिन यही देखता रहता हूँ, मैं कहता हूँ, इनसे भी कहता हूँ, सबसे कहता रहता हूँ नाले की समस्या समाधान कराए, जिससे कोई क्या कभी पार्षद जी दौरे पे निकलते हैं जब आपकी क्षेत्र की समस्या व्याप्त हो जाती है, बारिश होती है, पानी भर जाता है, जल भराव की स्थिति हो जाती है? कमला नगर नवीन जैन जी मेयर साहब के घर के पास ही रहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ दिन में देखता नहीं, मैं दिन में आता हूँ, दिन में तो मेरे दिखाई दिए नहीं है। समस्या पर अगर स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें तो क्या है यहाँ की व्यवस्था? समस्या यही है, नाले की समस्या, नाले की समस्या, बरसात में पानी भर जाता है, घोटू में पानी भर जाता है यहाँ पे, और पानी इतना भयंकर बढ़ता है कि लोग डूब भी जाते हैं उसमें। नाले की समस्या इतनी है, कोई बच्चा डूब गया और हाथी मतलब एक आदमी डूब जाएगा, इतना पानी है इसके अंदर, और पानी में बच्चा कोई गिर गया, कोई हादसा हो गया, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? मैं कितनी बार इसको कोई भी अधिकारी आते हैं, उस गाड़ी में आए थे बैठ के, कार में बैठ के, मैंने उनको दिखाई और देख के चले गए, आगे बढ़ गए, और गमले लगवा रखे हैं, कोई समाधान नहीं है उसका गमले का। संतुष्ट हैं आप पार्षद जी के बातों से और उनके कामों से? देखो, ये थोड़ा भेदभाव चल ही रहा है, जो कुछ चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, मैंने मेयर साहब जो बीजेपी के हैं उनको भी मैंने व्हाट्सएप पे भेज रखा, 3-4 बार नगर निगम में भी मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है, बहुत लगा रखी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक नाले का। मेन चीज़ नाले की है, कोई भी बच्चा कोई भी निकले, कोई भी यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है रात को। यहाँ लोगों का कहना है कि पार्षद जी जब उनका पहला साल था उन्होंने काफ़ी काम कराए थे, लेकिन इस साल वो काम नहीं कराया, तो इसमें क्या दिक्कत? इस साल मैडम जब यह काम नहीं कराया अपने क्षेत्र में काम, यहाँ पे इस क्षेत्र में तो कोई दिखाई दिया नहीं काम मुझे को। बाकी और क्षेत्र में कराया, नीम दरवाजा बता रहे हैं, जैसे वहाँ बता रहे हैं, वहाँ कराया तो क्या हमने देखा नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ अपने जहाँ क्षेत्र में रहते हैं, बैठते दिन भर, वहाँ का समाधान हो ना उधर का। और साइड की सड़कें सब खराब पड़ी हुई हैं, नाले यहाँ तक भर जाते हैं, बरसात में यहाँ तक तो इतना घोंटू के ऊपर पानी भर जाता है, लोग डूब जाते हैं, कहीं स्कूटर गिर पड़ते हैं, उस समय समाधान कौन करता है इस चीज़ का? मेन चीज़ ये है। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है जो पार्षद जी हैं वो अपने क्षेत्र का विकास तो करा ही लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पूरा जगह है, जैसे यहाँ पे बहुत सी जगह है, फ्रीगंज है, वाल्मीकि बस्ती है, इन सब जगहों का विकास कार्य कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं हमारे सहयोगी उत्पल के साथ, और आगे भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या समस्या व्याप्त हैं इस क्षेत्र में। तो दोस्तों, अभी हमारी सहयोगी अंजलि वर्मा ने क्षेत्रीय लोगों से बात की। यहाँ वार्ड 20 के लोगों का ये कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए गए हैं, और क्षेत्रीय जनता ने जो पार्षद ने जिन विकास कार्यों की बात की थी उसकी भी सब पोल खोल कर रख दी है। आइए बात करते हैं, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कमल सिंह है, मैं नगला महादेव का निवासी हूँ, 20 वार्ड में रहता हूँ। हमारे यहाँ की जितनी समस्या है, पुलिया टूटी पड़ी हुई है, सड़ियाँ निकली पड़ी हुई हैं, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद जी को अवगत कराया जा रहा है, लाइटें बंद पड़ी हैं। अम्बेडकर का भवन का काम जो है हमने पंचकमाटी निधि से हुआ है, जनता की चंदे से हुआ है, और जो नगर निगम का शौचालय है उसकी सफाई होती नहीं है, उसकी समर भी फूक गई थी, वो भी पंचायती पैसे से सही कराई गई थी। पंचायत से सारा काम होता है, नगर निगम से कोई काम नहीं होता है। पार्षद जी मेहनत करते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। कहाँ फाइल डालते हैं, कहाँ डालते हैं, अपने जहाँ रहते हैं उस जगह खूब बढ़िया तरीके से काम होता है। जी, टोरेंट पावर वालों ने सारे फर्श खोद के डाल दिए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गड्ढे हो रहे हैं मोहल्ले में, सारी परेशानियाँ, महिलाएं गिर रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, नाली टूटी पड़ी है, नालों की सफाई नहीं होती। एक बार आप सर्वे करो उसका, नाले का कितने सारे उसमें कचड़े निकलेंगे,
देखा नहीं जाएगा आपसे। तो एक जो सफाई जैसा काम है वो भी पार्षद नहीं करवा पा रहे हैं। नाली भरी पड़ी है, कचरे भरे पड़े हैं सब। हमारे साथ यहाँ क्षेत्र के एक बुजुर्ग और मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आप तो काफ़ी समय से हैं यहाँ पे, काफ़ी पार्षदों के आपने कार्यकाल देखे हैं, लगातार दूसरा कार्यकाल है यहाँ मनोज कुमार सोनी का। आप कितने संतुष्ट हैं अपने पार्षद से? देखिए, मेरा नाम मुन्नालाल चौधरी है, मैं नगला मादिक में निवासी हूँ। कुछ समस्याओं को लेकर के ये बताने के लिए यहाँ आए थे। तो मेरा मतलब हमारे पार्षद कोशिश तो बहुत करते हैं बेचारे, और की भी है। 3 साल में बहुत कोशिश की उन्होंने, 8 साल के अंदर। तो सवाल तो ये पड़ता है, कोशिश कामयाब नहीं हो रही। कामयाब नहीं हो रही है। एक तो फिर समस्या, ऐसी कोशिश का क्या फायदा जो कामयाब नहीं हो रही? लोगों ने इस वोट इस आधार पर दिया था कि शायद हमारे पार्षद आगे जाके नगर निगम में उनकी आवाज़ उठाएंगे। तो फिर जब आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं, जब उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी, तो ऐसे पार्षद का क्या फायदा आपके? नहीं, मेरा कहने मतलब ये, अभी कोशिश तो करते ही है, वो भागा दौड़ी कर रहे हैं। क्या कोशिश है? यहाँ के क्षेत्र की जनता कोई संतुष्ट नहीं है, आप कह रहे हैं कोशिश करते। कोशिश ऐसी कोशिश करें ना जो कामयाब हो, जो कामयाब नहीं हो ऐसी कोशिश का क्या फायदा? अब देखिए, हमारी एक समस्या और है साहब, मैं सुना, हमारे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है नगर निगम से। आज हमारे बुजुर्गों ने 45 साल दिए हो गए, उसका किराया 50 रुपये है। 50 रुपये में हमें मिलता है वहाँ से, ना कोई साफ़ सफाई, ना कोई मतलब स्वीपर, ना कोई नौकर। स्कूल जरूर है नाम मात्र के लिए। हम कई बार अधिकारियों के पास गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन दे देते हैं, कोई कुछ मतलब किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं। ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्षद की, आपके जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। हमने कई बार कहा है, शिक्षा अधिकारियों से बोले हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ गए, आश्वासन दे देते हैं। अपने पार्षद जी से भी बोला? हाँ, हमने बोला था। अब वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, मतलब वो क्या करे बेचारे, उनको सुनता नहीं है कोई। वो बात सही कह रहे हैं। तो ऐसे बेचारे को आपने पार्षद क्यों बनाया जिनकी कोई सुनता नहीं है? ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों चुना आपने? पार्षद तो इसलिए चुना जाते हैं, हमारा कार्य करेंगे। और जब आप ऊपर की सरकार ही है, उनके हाथ में सत्ता है, वो नहीं सोच रही है गरीबों के लिए। हाँ, देखिए यहाँ गड्ढा का दोष है सरकार का। हाँ जी, यहाँ आपके क्षेत्र में पार्षद ने काम नहीं कराया, इसके लिए सरकार का? नहीं, सरकार ने काम की क्यों नहीं कराया, सड़क बनवाई है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष गौतम है, वार्ड 20 का निवासी हूँ मैं। और बताइए, क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? 8 साल हो गए, लगातार दूसरा कार्यकाल है पार्षद का। कैसे कैसे विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या विकास कार्य अभी होने हैं? ये भाई साहब बोलते हैं कि विकास कार्य, इनके घर के आसपास तो विकास कार्य दिखाई देते हैं। यदि अगर क्षेत्र की बात आ जाए तो सरकार के ऊपर डाल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि साहब सरकार दूसरे की है, गवर्नमेंट दूसरे की है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि बात अपने पास की आती है तो फिर सारे कार्य होते हैं, सारा नाली साफ सफाई, सारा खरंजा बनना, मतलब सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जहाँ क्षेत्र की बात आ जाती है तो ये लोग बोलते हैं साहब गवर्नमेंट हमारी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। लोगों का कहना है कि इन्होंने अपने जो गली है, अपनी नालियां हैं, गली की नालियां, उनको तो काफ़ी अच्छा काम कराया है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लोगों का कुछ और कहना है, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं। यही तो वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर क्षेत्र समस्या लेके जाती तो गवर्नमेंट दूसरी है। अगर मेरे घर के पास अगर काम होना है तो गवर्नमेंट है, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी का थोपा दूसरी सरकार पे देना है कि साहब गवर्नमेंट दूसरी है, मेरे काम नहीं। ये साफ स्पष्ट बातों में नहीं बोलते कि साहब मैं काम करना नहीं चाहता, ये काम अगर मुझे करना तो मैं अपने लोगों के लिए करूँगा या फिर अपने आसपास करूँगा। तो यहाँ आप देखें कितना पार्षद, वर्तमान पार्षद की बातों में और यहाँ के लोगों की बातों में कितना अंतर है और कितना कुछ यहाँ पर। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष सोन है। मनीष जी, आप बताइए। जी, मैं कला भैरव का निवासी हूँ। जैसा कि जनता जो कह रही है कि साफ़ सफाई को लेकर, हमने पार्षद जी से इसकी बहुत सारी कंप्लेंट भी की, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम में जाकर मैं और मेरे मित्र नगर निगम में एक्टिव रहते हैं, वहाँ जाकर ये पता करी कि जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, ये नगर निगम की समस्या है कि कर्मचारी प्रॉपर जितने लोग चाहिए सफाई के लिए उतने नगर निगम के पास कर्मचारी नहीं है। यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं वो इतने मक्कार हैं कि उनसे शिकायत करो तो वो इतनी तानाशाही या इतना रवैया अपना बुरा करते हैं कि आम जनता उनसे बात करना पसंद नहीं। आम जनता बात नहीं करेगी, पार्षद या आप यहाँ का पार्षद है, उसकी जिम्मेदारी है, वो बात करेंगे, आप उनको कहिए ना। इसकी सूचना हम पार्षद जी को जब जब दी है तब पार्षद जी आए हैं और हमारे यहाँ खड़े होकर उन्होंने सफाई कराई है। और रही बात सीवर लाइन की, तो सन 78 की बाढ़ से यहाँ जिस खड़े हुए हैं वहाँ पूरी प्रॉपर बस्ती में सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई है। इसकी बात जानकारी हमने बीजेपी विधायक से और इससे पहले जो इंद्रजीत आर्य रहे थे मौर्य, उनको भी इस सीवर लाइन की जानकारी दी थी। और जो वर्तमान में जो नवीन जैन जी हैं इनको भी जानकारी पहुंच चुकी है, लेकिन सीवर लाइन का प्रॉपर काम हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। सीवर लाइन नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ की नाले नालियाँ भरी पड़ी हैं, सिल्ट से भरी पड़ी हैं, गंदगी से भरी पड़ी हैं, वो उसकी भी सफाई नहीं हो पाई। उसके लिए भी क्या कोई विकास कार्य कराने पड़ेंगे क्या?
जी, उसके लिए माननीय जो हमारे पार्षद जी हैं उनके पास हम प्रॉपर जानकारी देते हैं, और हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ की सामने वाली जो बस्ती है वहाँ जितना भी सफाई का काम रहता है वो प्रॉपर जो यहाँ का सुपरवाइज़र है उनके पास फ़ोन करके करवाते हैं। हमने लिखित में जो सुपरवाइज़र है उनकी जानकारी इंस्पेक्टर साहब को भी दी है, तो वो हमारे यहाँ तो प्रॉपर काम कराते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं, सफाई नहीं है, गंदगी पड़ी रहती है। ये आप कैसे, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम शाहरुख है, मैं कला भैरव निवासी हूँ। आप बताइए सर, आप अपने पार्षद से कितना संतुष्ट हैं इस 8 साल के कार्यकाल में? सर संतुष्ट तो हैं, लेकिन कुछ वजह ऐसी होती है कि पार्षद भी अपनी आवाज़ ज़रूर बोलते हैं लेकिन आगे गवर्नमेंट नहीं सुन पाती है। अभी ये शौचालय बना हुआ है, इसको काफ़ी टाइम हो गया लेकिन इसमें सफाई आज तक नहीं हुई है, बदबू आती है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। ये रोड पे हमारे बीच में एक ऊंचाई का स्थान बना रखा है, गाड़ियाँ निकल के जाती हैं, ऑटो निकल के जाते हैं, रात को खूब बहुत स्पीडों से गाड़ियाँ निकलती हैं, बच्चे भी खेलते हैं, काफ़ी लेडीज़ें भी निकल के जाती हैं तो गाड़ियाँ पलट जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी भी दबा हुआ था यहाँ पे, उसको काफ़ी लोगों ने हटाया और बहुत परेशानी हुई, उसको दिक्कत हुई। यहाँ पे मेरी ये मांग है कि यहाँ पे ब्रेकर भी लगना चाहिए जिससे कि गाड़ियाँ थोड़ी धीमी चलें, साफ सफाई। ये मांग आपने अपने पार्षद से की थी? जी, पार्षद से मांग होती है लेकिन पार्षद की भी आगे तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। जब वो ब्रेकर नहीं बनवा सकते, जब वो नाली खरंजे की सफाई नहीं करवा सकते, तो फिर काहे के पार्षद है फिर आप? सर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, केवल इसी बात पर आप तीसरी बार फिर चुन लोगे उनको कि फिर उनकी आवाज़, फिर भाजपा की सरकार आएगी फिर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? तो सर जब तक हम तो आवाज़ अपनी चला ही रहे हैं, हम तो अपनी बोल ही रहे हैं, पार्षद जी भी खूब मेहनत करते हैं, कोई समस्या होती है तो वो आके खड़े भी होते हैं। अब हम भी दर्पण न्यूज़ की तरफ से बोल रहे हैं और पार्षद जी भी हमारे यहाँ खड़े हुए हैं, तो कोई भी पार्षद ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे उनकी इंसल्ट फील हो या कोई भी चीज़ आए। अब हमारे पार्षद जी की तरफ से अब यहाँ वो खड़े हुए हैं तो अब आगे के अधिकारियों का भी काम बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब पार्षद जी यहाँ पार्षद जी के विकास कार्यों की यहाँ की जनता ने पोल खोल दी है, क्यों उस पर लीपापोती कर रहे हो? आइए भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमन सोनी है और मैं वार्ड नंबर 20 का ही निवासी हूँ और मैं यहाँ से कई वर्षों से रह रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया हमारे क्षेत्र के पार्षद जी के बारे में, तो उनके लगभग बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो वार्ड में कराए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो अभी भी लंबित अभी नहीं हो पाए हैं। चाहे बात इस बस्ती की ले लो, चाहे उस बस्ती की लो, जो पूरा वार्ड है वहाँ पर कई बार नालियों का विकास भी हुआ है, कई बार सड़कें भी बनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं, जो कुछ लोगों ने अभी ना इंटरव्यू के माध्यम से आपके चैनल में कुछ बातें ऐसे, उसमें कुछ बातें झूठी थी, कुछ बातें सच्चाई थी। क्योंकि यहाँ पे आगे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, उसके बाद ये नहीं कि वो सच बोल रहा है और ये भी नहीं कह सकते वो झूठ बोल रहा है। कहीं ना कहीं सफाई नहीं हुई है उसकी भी सही है, कहीं ना कहीं सफाई है वो भी सही है। जैसा कि मेरे मित्र ने अभी बताया था, जब भी कोई सफाई की समस्या होती है तो हम पार्षद जी के पास जाए, वो तुरंत आते हैं, तुरंत सफाई करवाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है उनके पास वर्कर नहीं हो पाते, वो खुद हाथ खड़े कर देते हैं सुपरवाइजर कि आप चाहो तो आप नगर निगम पूछ सकते हो। मैं और मेरे मित्र हम कई बार नगर निगम भी गए, पार्षद जी के साथ भी गए हम कई बार, तो वहाँ पर जो माहौल देखते हैं तो वो काफ़ी चिंतनीय और विचार विमर्श करने वाला होता है, क्योंकि वहाँ पर एक भेदभाव माहौल होता है। कई बार हमको घंटों बैठ के आना पड़ता है लेकिन कुछ नहीं होता। सीवर लाइन की समस्या काफ़ी पुरानी है, मैं कई बार पार्षद जी के पास गया हूँ, कई बार लेटर भी लिख के दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अगर ऐसा लगता है मैं काम नहीं करा रहा हूँ तो आप मेरे साथ नगर निगम चल सकते हैं। कई बार वहाँ पे गया, वहाँ पे भी लेटर लिखा हुआ, तो उन्होंने अपने वो लेटर पैड दिखाया तो मैं उसमें लिखा हुआ था पूरा भवन वो सीवर लाइन के बनवाने के लिए, वो लंबित चल रहा मामला। सवाल फिर वही है, आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तीसरी बार फिर इनको चुन लिया गया और तीसरी बार फिर भाजपा सरकार या कोई और सरकार हुई, फिर आप क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे, अकेले मेरे वोट से पार्षद जी नहीं जीतेंगे। अगर वास्तव में इन्होंने कुछ काम कराया है तो उस काम के दम पर इनको तीसरा फिर वोट मिलेगा। अगर जनता ने चाहा तो इनको तीसरा फिर जिताएंगे। अगर इनके काम में कहीं भी कोई कमी रही होगी तो जनता इनको नकार देगी और अपने घर बैठा देगी। तो यहाँ हमने बात की यहाँ क्षेत्रीय पार्षद से, यहाँ के नेताओं से और साथ ही साथ यहाँ की जनता से, और सभी बातों में मतभेद साफ नज़र आ रहा है। कहीं पार्षद अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं तो जनता उस बात को नकार रही है। आइए अब बात करते हैं अपने सहयोगी अंजलि वर्मा के साथ। जैसे जैसे यहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं वैसे वैसे साफ पता चल रहा है कि जो पार्षद है उनकी बातों में कितना फ़र्क है और जो यहाँ की जनता है वो पार्षद की कही हुई बातों की कहीं ना कहीं पोल खोलती नज़र आ रही है। आपका नाम? कप्तान सिंह। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो पार्षद हैं उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी विकास कार्य यहाँ पे कराए हैं, लेकिन यहाँ के बहुत से लोग हैं जिनका ये कहना है कि पार्षद जी ने सिर्फ अपने जो घर का क्षेत्र है उधर ही विकास कार्य कराए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, क्षेत्र तो पूरा ही लगता है, ना कि उनका जो निवास स्थान है वहीं तक सीमित नहीं है। जब उनको पूरे
क्षेत्र की जनता ने उनको पार्षद बनाया जाए और 2 बार बनाया जाए तो उनको पूरे क्षेत्र पे ध्यान देते हैं वो लोग, क्योंकि ये दूसरी बार जो पार्षद बने हैं वो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है तभी इनको मौका जनता ने दिया है, तो अच्छा काम करते हैं। और बाकी का यहाँ ये क्षेत्र में दूसरी बार जो इनको मौका दिया गया है, यहाँ लोगों का कहना है जब वो पहली बार यहाँ के पार्षद थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कराया, लेकिन जब उनको वही जनता ने दूसरा मौका दिया तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए, अपनी बातों से वो मुकर गए हैं, वो विकास कार्य नहीं करा रहे जो उनको कराना चाहिए। काफ़ी गंदगी यहाँ पर व्याप्त है, सड़कें हैं जो टूटी पड़ी हैं, लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं, लेकिन उन पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। बाकी का ये है कि अगर पार्षद जी अगर तीसरी बार उनको पार्षद बनना होगा तो जनता की जो समस्या है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है पार्षद जी को। और बाकी का ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर जो भी धार्मिक यहाँ कार्यक्रम ज़्यादातर होते हैं और जहाँ पे जब भी कार्यक्रम होते हैं तो पार्षद जी के पास जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, पार्षद जी को अवगत कराते हैं, तो बाकायदा पूरा साफ़ सफाई और चूना वगैरह डाल के यहाँ पर व्यवस्था करते हैं। और बाकी का जो अभी जो बता रहे हैं कि अपनी तरफ से वैसे तो युवा पार्षद है हमारे और काफ़ी संघर्षशील और मेहनती है, हर रोज़ उनका राउंड लगता है अपने क्षेत्रों में। बाकी का मैं क्षेत्र में राउंड लगाने के बाद भी इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा लोगों की शिकायत है, तो शायद हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वो विकास कार्य करा पा रहे हैं जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो बाकी का पार्षद जी को और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको तीसरा अगर मौका चाहिए तो उनको वाकई में जो लोगों की समस्या है, अगर यही हाल रहा तो हमें तो नहीं लगता है कि वापस इनको तीसरा मौका शायद यहाँ की जनता देगी। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक एरिया के हिसाब से एक ही बार में हर जगह पे काम नहीं हो सकता। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। एक लिटरेट इंसान इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन पूरे क्षेत्र में एक बार काम नहीं करा सकता। यदि उनका 5 साल का कार्यकाल अच्छा नहीं था तो वो दूसरी बार बहुमत से नहीं आते। दूसरी बार बहुमत से आए तो पब्लिक ने उन्हें चॉइस किया। यहाँ पर मेयर के पद पर भाजपा की सरकार काफ़ी सालों से चली आ रही है, ये बात हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं जो समझदार लोग हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इधर के 3 सालों में पार्षद जी का भी काम स्लो रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि अगर उनका किसी प्रोजेक्ट को रोका जा रहा है तो उन्होंने पब्लिक में आके उस चीज़ को नहीं कहा कि मेरा प्रोजेक्ट रोका जा रहा है। अगर वो पब्लिक को अपने साथ लेते, 10,000 से 20,000 लोगों की पब्लिक है, 1000 लोग भी अगर उनके साथ नगर निगम में जाकर, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता जब वो बोलते हैं कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा, नगर निगम में फाइलें हैं जो मेरी लटकी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है शायद ही बहानेबाजी भी हो सकती है? मैम शुरुआत में बहाना लगता है, लेकिन मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ, अगर ये सच में लीगल बात है तो आप अपने साथ की पब्लिक लेके जाइए, लोग जाएंगे, क्योंकि समस्याएं लोगों के साथ हैं। और कहीं ना कहीं गलती लोगों की भी है, सफाई में, गंदगी में लोगों की भी गलती है कि अगर आप अपने घर का कूड़ा अगर अपनी नालियों में फेंकेंगे तो चाहे वो मेयर हो, चाहे वो पार्षद हो, या वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, वो आपके घर की नालियाँ साफ़ करने नहीं आएगा। हमें खुद भी डिसिप्लिन बनना पड़ेगा अपनी सफाई को लेकर। जब हम डिसिप्लिन नहीं, हम किसी नेता, किसी पार्षद, किसी मेयर से कुछ नहीं कह सकते। और तीसरी जो मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो विपक्ष भी है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे विपक्ष है। अगर आप सच में की बात को छोड़ के फिलहाल हम पार्षद की बात पे आते हैं, अगर उनकी बात करी जाए, पार्षद ने कितनी बार दौरे आपके क्षेत्र में लगाते हैं? मैम हमारे एक हफ्ते में एक बार हो जाता है उनका दौरा। जब उनसे बात, सबसे अच्छी चीज़ उनकी, अच्छी चीज़ और ख़राब चीज़ ये है कि उनसे बात कहो तो हमारी बात को सुनते हैं, ये जो उनकी अच्छी चीज़ है। देखिए, सुनना और काम को करना दोनों अलग चीज़ हो जाती है, तो क्या सिर्फ सुनी जाती है? मैम सुनी जाती हैं, कुछ बातों पे अमल किया जाता है, कुछ बातों पे नहीं किया जाता। जो बड़ी बातें होती हैं उनके लिए हमारे पे ये बात कही जाती है कि आपकी बात को ऊपर नहीं लिया जा रहा है। लेकिन मैं अभी भी पार्षद जी से इस बात को कहूँगा कि अगर आपकी बात को ऊपर नहीं सुना जा रहा है तो आप पब्लिक को इकट्ठा करें, हम लोग आपके साथ चलने के लिए राज़ी हैं। वहाँ पर हम खुद मेयर साहब से आपकी तरफ से बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी हमारी है, वो आपकी भी नहीं है, क्योंकि हम जनता हैं, हम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं ताकि आपको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और मेयर जी को भी हमारी बात पता चल सके, ताकि उन्हें ये ना लगे कि पार्षद सिर्फ अपने कोष के लिए इस बात को कह रहे हैं। तो क्या लगता है, इतनी समस्या होने के बाद भी क्या ये वापस आप लौटाना चाहेंगे, इनका अगला तीसरा राउंड लगवाना चाहेंगे आप इनको? नहीं मैम, नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस नेता के द्वारा हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, या तो वो अपनी कमी को देखे कि मैं किस जगह पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, उस कमी को निकालें, या फिर हम नया ओपिनियन देखेंगे। क्योंकि हर इंसान के पास ऐसा होता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे क्षेत्र की सरकार हो। जब हमने नेता चुन के भेजा है, अगर वो हमारे कार्यों पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पा रहा है तो फिर हम कोई ना कोई ऑल्टरनेट ज़रूर ढूंढेंगे, और हमारा हक बनता है ढूंढने का, क्योंकि हमारे पास वोट का अधिकार है। क्षेत्र की जनता से बात करने के बाद एक बार फिर से यहाँ क्षेत्र के पार्षद की तरफ हम रुख करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि जनता ने यहाँ के बहुत ज़्यादा आरोप इन पर लगाए कि इन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करा है। पार्षद जी, यहाँ के जो लोगों का कहना है कि विकास कार्य हैं क्षेत्र में जो नहीं हुए हैं, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता की बात से सहमत हूँ और जनता ने जो आरोप लगाए हैं मुझे स्वीकार है
जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए मैं तैयार हूं और आगे भी रहूंगा और जनता की एक एक आवाज़ को मैं नगर निगम में उठाऊंगा। आपको यदि ऐसा लगता है कि कहीं पे कूड़े के अंबार लगे मेरे वार्ड में, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहूँगा कि आप मेरे वार्ड का एक बार दौरा कर लें और मेरे वार्ड में कम से कम 10-12 मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों का भी दौरा कर लें कि मैंने कितनी गलियां बनवाई हैं, कितने नालियां बनवाई हैं, कितने नाले बनवाए हैं। यहाँ पर एक नाले का अभी एक पब्लिक ने उदाहरण दिया था गुप्ता जी ने कि साहब नाला नहीं बना है, उन्होंने नगर निगम की दीवार पे अपना मकान बना रखा है, अपनी दुकान बना रखी है और मैंने नगर निगम में इसकी फ़ाइल भी बनवाई हुई है। ऐसा नहीं है, आपको मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ, इसकी फ़ाइल बनवाई हुई है। लेकिन इस समय हम लोग विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेयर भी भाजपा के हैं। आते हैं और बात कर लेते हैं। लोगों का ये भी कहना है जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे तो आप विकास कार्य करा लेते हैं, लेकिन जब बात आती है पूरे वार्ड के विकास कार्य की तो कहीं ना कहीं आप उसमें पिछड़ जाते हैं। क्या तब ये विपक्ष आपको ध्यान नहीं रहता है? जब आप अपने क्षेत्र में विकास कार्य करते हैं तो कहाँ जाता है ये विपक्ष वाला खेल? देखिए, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, मैंने कितने मोहल्लों का उदाहरण दिया, मैंने कितने विकास कार्य कराए हैं इन 3 सालों में। जमुना भैरव, नीम दरवाज़ा, राठौर समाज रहता है नीलकंठ में, वहाँ का भी उदाहरण दिया है मैंने। अभी पैच वर्क कराए हैं, इंटरलॉकिंग टाइल बनवाए हैं। यहाँ वाल्मीकि समाज की बस्ती है, यहाँ पर कोयला वाली बस्ती में उनकी गलियाँ बनवाई मैंने। आप अब अपने चैनल के आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको दिखवाता हूँ। वाल्मीकि समाज की यहाँ 2-2, 3-3 गलियाँ हैं, वो गलियाँ बनवाई हैं। इंटरलॉकिंग साइडों में मैंने टाइल्स लगवाए हैं इसी कार्यकाल में। लेकिन ये भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब हमारे साथ कर रहे हैं, जो पार्षद हैं भाजपा के, उनके 1-1 करोड़ के कार्य कर रहे हैं और हमारे मात्र 20-20 लाख के। तो ये भेदभाव है भाई। मैं पूरे वार्ड का कैसे करा सकता हूँ, जनता को मैं कैसे मतलब ये रिजल्ट दे सकता हूँ, एक मामूली सा पार था। लेकिन जो भेदभाव मेयर साहब हमारे साथ कर रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं, मैं उसको उजागर करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है, मैं लगातार प्रयास करता हूं और मेरे हफ्ते में 1 दिन नहीं है, मेरे हफ्ते में 4 दिन दौरे होते हैं इस मोहल्ले में। तमाम जनता से मैं कहलवा सकता हूं, आप मेरे साथ चलिए गलियों में, मोहल्लों में, वो जनता आपको जवाब देगी। यहाँ मात्र थोड़ी सी जनता है, वो बताइए। जनता थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जनता ने अपना जवाब दे दिया। जनता का यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होते हैं, लेकिन आपके आसपास जो क्षेत्र है उधर आप विकास कार्य करा लेते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब बात करते हैं मेरे सहयोगी राजकुमार के साथ और जानते हैं कि क्या है इस वार्ड में। आइए, हमारे साथ एक और यहाँ क्षेत्रीय नेता मौजूद हैं, ज्ञान सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। ज्ञान सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कितने संतुष्ट हैं आप 8 साल के कार्यकाल से अपने पार्षद के? पार्षद जी अभी अपने सारे विकास कार्य गिना रहे थे। मैं इनसे एक विकास कार्य इनका जो पूछना चाहता हूँ। सरदार मोहन सिंह जी के पुराना ठेका था नगर निगम द्वारा, नगर निगम की ज़मीन पर अतिक्रमण करके उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ये उसके लीगल मालिक कैसे हो गए, जो किराया कैसे वसूल रहे हैं उसका? और हमारे जी किराया वसूल रहे हैं वहाँ से, नगर निगम की जो ज़मीन है उसका? आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कट्टू की दुकान है, जो टिंचर जिंजर जैसे हम बोलते हैं सरकारी भाषा में, उन दुकानों से हमने बंद करने की कई बार उनसे प्रेशर किया, बात किया, तो पुलिस से भी कहा। तो सभी लोग कहते, वो ये कहता है कि भैया मैं तो सबको पैसा देता हूँ, चाहे पार्षद जी हो चाहे पुलिस हो, मैं सबको पैसा देता हूँ। और उसकी वजह से वहाँ का माहौल इतना ख़राब है और काफ़ी आपको जाके देख सकते हैं। वहाँ हर वक्त आपको सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, चाहे सरकारी ठेका हो चाहे टिंचर जिंजर की दुकान हो, उससे पूरा क्षेत्र का पूरा माहौल ख़राब पड़ा है उससे। तो पार्षद जी, जहाँ कहीं ना कहीं यहाँ क्षेत्रीय लोगों का विकास कार्य को लेकर भी संतुष्ट नहीं है आपसे, वहीं इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो किस तरह के से आप उसका खंडन करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारे भाई जो वार्ड 20 के ज्ञान सिंह जी ने जो आरोप लगाए हैं मेरे पास, वो निराधार बिल्कुल झूठ है। जो एक यहाँ पर झोंपड़पट्टियाँ हैं, यहाँ पिछले 70-80 सालों से रोड के किनारे यहाँ 11 समाज के लोग रहते थे, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ दुकानें, कुछ मकान बने हुए थे। मेरे माध्यम से एक उसमें दुकान, एक मेरे पास 11 समाज के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि भैया मेरा मकान मुझे माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मुझे जमुना पार में मुझे मिल गया है, मानवर काशीराम आवास की योजना। मेरा एक मतलब कमरा यहाँ खाली है, यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास उसका प्रूफ है, बाकायदा मेरे पास स्टाम्प पेपर पे उसकी लिखित है। उन्होंने लिखित में मुझे एक कमरा वो दिया हुआ है और मैंने वो उसको अपने एक मिलने वाले को दे रखा है, गरीब व्यक्ति को, जिससे उसका। लेकिन लोगों का कहना है कि वो नगर निगम की ज़मीन है। नहीं, वो नगर निगम की नहीं है, वो रेलवे की ज़मीन पर मतलब झोंपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं। सरकारी ज़मीन है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, नगर निगम में मैं उसका असेसमेंट कराने के लिए गया तो नगर निगम ने उसने मना कर दिया कि ये रेलवे की ज़मीन है, इस पर असेसमेंट नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, उन्होंने जो आरोप लगाया है पैसे लेने का, और कट्टू जिंजर जो शर्मा ड्रग हाउस है और एक यमुना यहाँ पर
गधापाड़े पे एक और दुकान है जीवनी मंडी चौराहे के पास, उन दोनों ही दुकानों की नहीं, आगरा शहर की जितनी भी कट्टू जिंजर की दुकान है, मनोज कुमार सोनी और बहुजन समाज पार्टी के समस्त पार्षदों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है इन दुकानों को हटाने के लिए। मुझे लगता है कि ड्रग विभाग की कोई मिलीभगत है, मैंने भी ये जानकारी ली है। ड्रग आपके ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं? जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है। जो मेरे पास प्रूफ है, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है मैंने इन कट्टू जिंजर की दुकानों को हटाने के लिए, और मेरे पास प्रूफ है। और ड्रग विभाग की कुछ मिलीभगत है, ड्रग विभाग के जो इंस्पेक्टर यहाँ जांच करने आते हैं, मुझे लगता है उनकी महीनेदारी बंधी हुई है। इस वजह से ये कट्टू जिंजर और चौकी थानों की भी कोई महीनेदारी बंधी हुई है। इस वजह से इस कट्टू जिंजर को ड्रग विभाग हटा नहीं रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर हम डीएम साहब को इसके बारे में दे चुके हैं, आखिर क्यों नहीं इन दुकानों को हटाया जा रहा है? इससे लोग मर रहे हैं। इसकी आवाज़ हमने उठाई है बहुजन समाज पार्टी के समस्त पार्षदों ने। जिस तरह से यहाँ पार्षद पर विकास कार्य न कराने के आरोप हैं, साथ ही साथ पार्षद पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिस बारे में पार्षद ने अपनी सफाई दी है। आइए बात करते हैं हमारी सहयोगी अंजलि के साथ। तो वार्ड परिक्रमा में आज हमने दिखाया वार्ड 20 का हाल और यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के पार्षद से बात की, और दोनों ही बातों में अन्य वार्डों की तरह मतभेद नजर आया। अब देखना ये है कि तीसरी बार भी इस पार्षद को चुनती है जनता, या फिर पार्षद तीसरी बार भी शायद पार्टीबाजी और मतभेद के आरोप लगाते हुए फिर से यही बात कहेंगे। अंजलि, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, जैसे मैंने जनता से यहाँ की बात करी है, वार्ड 20 की जनता का यही कहना है, जो पार्षद हैं अपने पास के घर के पास के जो क्षेत्र है उसमें विकास कार्य तो वो कर देते हैं, लेकिन उनको पूरा का पूरा वार्ड कहीं नज़र नहीं आता है। वो पूरे वार्ड को नज़रअंदाज करते ही नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं लोग बाग कि अगर ऐसा होता तो वो दूसरी बार पार्षद क्यों चुने जाते? बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि जब वो पहली बार के पार्षद बने तो उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए, तो उन्हीं विकास कार्यों के दम पर लोगों ने उन्हें वापस चुना। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता से अब जो वर्तमान पार्षद छलावा से करते हैं, पार्षद का कहीं ना कहीं ठीकरा जो उन्होंने उठा के पूरा का पूरा पार्टी पे फोड़ दिया है, नगर निगम पे फोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं बसपा का और बीजेपी का खेल सा शुरू हो चुका है। वह लगातार ये लोग जो है ठीकरा दूसरी पार्टी पे फोड़ देते हैं विकास कार्य ना करने का, जो जनता के साथ पूरा छलावा होता है। इसी के साथ वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर किसी वार्ड में होगी आपसे मुलाकात और आपको बताएंगे क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।